Hello everyone. Today's video is about how to increase your energy. पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सस्टेनेबली कोरोना वायरस के साथ फाइट करना है या किसी भी इन्फेक्शन के साथ, तो यू हैव टू इंक्रीज योर एनर्जी वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी, राइट? बिकॉज कोरोना वायरस की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है और आपकी एनर्जी एज अ ह्यूमन बीइंग, अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग बहुत हाई होती है। तो जब तक आप अपनी हेल्थ को, अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर मेंटेन करते हैं, तब तक कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में पनप नहीं सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, और बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू इंक्रीज़ योर एनर्जी। तो आज मैं आपको 6 टिप्स देने वाली हूँ दैट हाउ टू इंक्रीज़ योर बॉडी एनर्जी। तो सबसे पहली बात, फूड। तो बेसिक से शुरू कर सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी तरीक़ों पर जाएंगे। तो सबसे पहले है फूड। तो कैसा फूड खाएं? हाई एनर्जी फूड खाएं, दैट इज़ लाइव फूड। जिस भी खाने में जीवन है, लाइव है, वो फूड खाएं। जैसे सैलड्स, मौसम के फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये सब चीज़ें खाएं, ठीक है? और प्रकृति के साथ खाएं। मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब है, जो मौसमी फल आते हैं वो खाएं। आपके इलाके के आसपास जो तेल होता है वो तेल खाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में सरसों ज़्यादा होती है, तो सरसों का तेल खाएं, देसी घी खाएं। साउथ इंडिया में कोकोनट ज़्यादा होता है, तो कोकोनट ऑयल खाएं। मिडिल ईस्ट और बाहर के देश, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ऑलिव ज़्यादा होता है, तो ऑलिव ऑयल खाएं। तो जो भी आपके इलाके की चीज़ें हैं और मौसमी फल और सब्जियां हैं, लाइव हैं, फ्रेश हैं, वो खाएं। तो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज़ योर बॉडी एनर्जी। तो एक हो गया बात। दूसरी बात है आपका ब्लड। देखिए, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड दौड़ता है ऑल द टाइम, तो उस ब्लड को ठीक रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो जब तक वो ब्लड इम्प्योर नहीं होगा, जब तक वो ब्लड प्योर होगा, तब तक आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस जो हैं वो हाई रहेंगी। और एक चीज़ उसमें ये है, पीएच वैल्यू। नेचुरली हमारे ब्लड की जो पीएच वैल्यू है, दैट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन। उसका जो पीएच वैल्यू होता है, इट्स अराउंड 7.2 से लेकर 7.4 के बीच में। तो आप सबको मालूम है, जैसे 7 इज़ न्यूट्रल, 7 के नीचे एसिडिक हो जाता है, 7 के ऊपर एल्कलाइन हो जाता है। तो अवर ब्लड इज़ स्लाइटली एल्कलाइन। तो उसको उसी लेवल पर मेंटेन रखिए। जो हमारा नेचुरल लेवल है स्लाइटली एल्कलाइन, उस लेवल पर मेंटेन रखिए। तो अब उस लेवल पर मेंटेन कैसे रखें? उस लेवल पर मेंटेन ऐसे ही रखें, फूड के थ्रू। नंबर 1, तो आप लाइव फूड खाइए, एल्कलाइन फूड खाइए, लाइक लेमन, सिट्रस फ्रूट जो हैं फैमिली के, वो खाइए। लौकी बहुत ही बढ़िया एल्कलाइन फूड है, खीरे, है ना? तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो दूसरा हो गया, ब्लड के पीएच को एल्कलाइन लेवल पर मेंटेन रखिए। तीसरी चीज़ आती है लिव विद नेचर। मेरा कहने का मतलब है लिव विद नेचर। आप अपने आप को एटलीस्ट थोड़े समय के लिए नेचर में एक्सपोज कीजिए। और उसमें क्या आता है? उसमें हमारे 5 तत्व आ जाते हैं जिससे हमारा शरीर मिलकर बना है। तो बेसिक 2 तत्वों की बात करते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन। बाहर घूमिए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, ताकि आपका बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है? तो वो भी हेल्प करेगा आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ है सनलाइट। अपने आप को सनलाइट को एक्सपोज कीजिए, ठीक है? तीसरी चीज़ है आकाश। जब आप बाहर घूमने जाएंगे तो ऑक्सीजन, सनलाइट, आकाश, आपको तीनों ही मिलेंगे। पानी पीजिए, सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना, पानी भी मिल गया। अब आती है आपकी अर्थ एलिमेंट। तो जब आप बाहर घूमने जाएंगे तो अर्थ एलिमेंट से भी एक्सपोज हो जाएंगे। थोड़े टाइम नंगे पैर चलिए अर्थ में। तो ये चीज़ आ गई, तीसरा स्टेप, लिविंग विद नेचर। अब आ जाती है चौथी बात। चौथी बात है स्लीप। हैव इनफ ऑफ स्लीप, ठीक है ना? जब तक आप सोएंगे नहीं प्रॉपरली, तब तक आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं होगा। यू विल नॉट फील रिलैक्स्ड। तो एक सर्केडियम रिदम को मेंटेन करिए कि टाइम पर सो जाइए और सुबह टाइम पर उठिए। मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाइए एंड सुबह 6 बजे तक उठ जाइए।
या वॉट एवर लिटिल बिट 10-20% हेयर एंड देयर यू कैन डू, लेकिन ट्राई कीजिए इस रिदम को मेंटेन करने के लिए। और इनफ स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है, वो ज़रूर कीजिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आता है आपका कि पॉजिटिव आउटलुक रखिए। पॉजिटिव आउटलुक का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैग्मेटिज्म को खो दीजिए, प्रैक्टिकलिटीज़ को ना देखिए, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव आउटलुक लाइफ में रखिए। उस पॉजिटिव आउटलुक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एम्पैथी। दूसरों के साथ थोड़ी सी एम्पैथी और कंपैशन रखिए। मतलब अपने आप को सोचिए कि अगर मैं उनकी जगह होता या होती तो कैसे करता, क्या होता, मेरे पे क्या बीत रही होती। ऑल दीज थिंग्स टेक इट इनटू कंसीडरेशन। दूसरी चीज़ है कंपैशन, दूसरों के लिए कंपैशन रखिए। कोई अगर बंदा आपको कुछ कह भी देता है तो ये सोच लीजिए कि इसको पता नहीं है, ये अंधकार में है, अभी इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, तो भगवान इसे माफ़ कीजिए या मुझे इतनी शक्ति और क्षमता दीजिए कि मैं इसको लेट गो कर पाऊँ, इग्नोर कर पाऊँ। नेक्स्ट चीज़ आती है लेट गो। चीज़ों को मत मन में ठान के या उसको संजो के रखिए, ग्रजेस को लेट गो कर दीजिए। इट्स ओके, जिसने जो किया वो उसके साथ। आप उसको ग्रजेस को अंदर पाल कर अपने ही आप को पॉइजन कर रहे हैं, तो लेट गो कर दीजिए। ठीक है ना। लाफ, हंसिए और हंसाइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये सारी ही बॉडी की वाइब्रेशंस को हाई करने में बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल है। अपने फ्रेंड्स से मिलिए, क्योंकि देखिए ना, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं बचपन के या कॉलेज के, उनके साथ जब हम बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वाइब्स अलग होती हैं, वो एनर्जी अलग होती है, और वो इतनी हाई एनर्जी होती है कि आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ कर देती है ना। तो अपने फ्रेंड से मिलिए। अभी तो कोरोना का समय है तो ऑनलाइन मिल लीजिए, इट्स ओके। उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन उतना कम भी नहीं आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड love is very high energy activity or emotion. I would rather say emotion. तो लव कीजिए, प्यार कीजिए हर चीज़ से। नेचर से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, अपने पेट से प्यार कीजिए, अपने स्पाउस से प्यार कीजिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, जिसे नहीं भी जानते उससे भी प्यार कीजिए। प्यार का मतलब है हर एक को एक प्रेम प्यार की दृष्टि से देखना, उनके लिए कोई भी गलत भावना को नहीं रखना। ठीक है। तो प्यार की एनर्जी, लव की एनर्जी जो है, दैट इज़ वेरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी। आप गूगल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी हाई एनर्जी है। तो इफ़ यू हैव दैट आउटलुक इन योर लाइफ, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई बनी रहेंगी। एंड गिव। काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि लोगों का एटीट्यूड टेक होता है कि मैं क्या ले लूँ, क्या मेरे काम आ जाएगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। लीव दैट एटीट्यूड, थिंक हाउ कैन आई गिव, व्हाट कैन आई गिव। गिविंग इज़ वेरी वेरी हाई एनर्जी। तो सोचिए, अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें देने की एकदम बिगनिंग में आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बातें कि जैसे आपके पड़ोसी के बारे में ही पूछ लिया कि आप कैसे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। अपने फ्रेंड्स से पूछ लिया, अपनी फैमिली में पूछ लिया, कुछ अगर किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए कुछ कर दिया। जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपका पड़ोसी बीमार है तो उसके लिए थोड़ा सा खाना बनवा के भेज दिया। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत प्रोफाउंड है और बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। लास्ट एंड सुपर 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 इम्पॉर्टेंट, आई कांट एम्फसाइज मोर कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रेयर, चैंटिंग एंड मेडिटेशन। लास्ट सबसे हाई एनर्जी इज़ मेडिटेशन। तो प्रेयर कीजिए, अपने डेली रूटीन में प्रेयर को शामिल कीजिए। 10-15 मिनट तो ऊपर वाले के नाम दे ही सकते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया, ये ज़िंदगी दी, सब कुछ दिया कि आज हम इस मुकाम पर हैं, कंफर्टेबल हैं, तो उसके लिए 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो प्रेयर कीजिए। और प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोलें ही, बस आंखें बंद करके ऊपर वाले के ध्यान में, ऊपर वाले से कनेक्ट होते हुए कुछ धन्यवाद ही दे दीजिए, है ना। दूसरा, जैसे मैंने बताया,
चैंटिंग की एनर्जी बहुत हाई है। हमारे यहाँ तो कितने सारे मंत्र हैं और दूसरे रिलीजन्स में आयते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके यहाँ मंत्र जैसा, उसको चैंट कीजिए। चैंटिंग से भी हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है। ओम की चैंटिंग ही कर लीजिए, कोई छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय ही कर लीजिए, गायत्री मंत्र ही कर लीजिए, कुछ भी जो आपको इजी लगे, जो आप कर सकते हैं रेगुलरली वो कर लीजिए और उसकी चैंटिंग कीजिए, तो आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत हाई बनी रहेगी। एंड लास्ट, जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन। आई एम वेरी हाई ऑन मेडिटेशन, आई एडवोकेट मेडिटेशन ऑल अराउंड। मैं सिखाती भी हूँ मेडिटेशन, मैं खुद भी करती हूँ और मैं सबको यही कहती हूँ कि मेडिटेशन करिए, बिकॉज मेडिटेशन से ज़्यादा हाई एनर्जी एक्टिविटी एंड इमोशन एंड कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो 15 मिनट पहले प्रेयर कर लीजिए, फिर मेडिटेशन कर लीजिए या मेडिटेशन ही कर लीजिए, व्हाटएवर आपको इजी लगे, आप कमिट कर पाएँ, आप रेगुलरली कर पाएँ, वो कर लीजिए। तो मेडिटेशन एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ कि कैसे करना है। हालांकि इफ़ यू वांट टू लर्न मेडिटेशन, प्लीज़ मैसेज मी, टेक्स्ट मी, इट वुड बी रियली प्लेजर फॉर मी टू टेक यू थ्रू मेडिटेशन, कि कैसे करें, क्या करें, कैसे शुरू करें, उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो बहुत जल्दी एक वेबिनार भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी वो वेबिनार अटेंड करना है तो यू कैन लेट मी नो, ये चैनल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल पोस्ट हियर द लिंक ऑल्सो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा 5 मिनट बता देती हूँ आपको कि मेडिटेशन कैसे करें। तो सिर्फ आप मॉर्निंग में या सोने से पहले, वो टाइम सबसे अच्छे हैं लेकिन किसी भी समय कर सकते हैं, 5-10 मिनट का समय निकाल लीजिए। ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आपके घर कोई ऐसी जगह है जहाँ डिस्टर्बेंस ना ही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जगह नहीं है तो ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, या किसी पास में आपके घर के पास कोई पार्क है जो शांत है, वहाँ चले जाइए। जैसे भी, मतलब बॉटम लाइन ये है कि जहाँ थोड़ा सा अनडिस्टर्ब्ड टाइम, आपको टाइम एंड स्पेस मिल सके। तो वो जगह स्थान देख लीजिए, नीचे कोई ब्लैंकेट या फिर कोई बैठने की जगह, आसन टाइप बिछा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। गहरी गहरी 3-4 सांसें लीजिए और फिर अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। यू नीड टू जस्ट ऑब्जर्व, आपको केवल ये देखना है कि सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, और कहाँ तक जा रही है बॉडी के अंदर, केवल यहाँ तक जा रही है या फेफड़ों तक जा रही है या पेट तक जा रही है। कोशिश करें लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें पेट तक लेने में, कि वो सांस अंदर पेट तक जा रही है, इतनी गहरी है, और कैसे वो निकल रही है, उसका टेम्परेचर क्या है। जब सांस अंदर जाती है तो कैसी लगती है, जब बाहर निकलती है तो कैसी लगती है, क्या टेम्परेचर है, कहाँ टच करती है, उसकी सेंसेशन क्या है। बस इन सब चीज़ों के लिए आप अवेयर हो जाइए। यही करते करते बस आप शुरू में पाएंगे आपका ध्यान भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, उसको जाने दीजिए एंड ब्रिंग इट बैक टू योर सांसें। अपनी सांसों के वापस अपनी सांसों पर ले आइए। बस अभी आपको यही करना है, इसे ही करने में आपको कुछ समय लगेगा, इसको ही प्रैक्टिस करिए ताकि आपका मन जो है वो आपकी सांसों पर टिकने लगे। क्योंकि आप जब, सबको पता है मन बहुत चंचल है, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या होगा, मैं अब क्या करूँगा। तो इन सब चीज़ों से मन को हटाना है। अगर आप मेडिटेशन में डीप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मन को ही आपको इन सब चीज़ों से हटाने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, मन को सांसों पर ले आइए, मन को सांसों पर टिकाइए। तो सबसे पहली प्रैक्टिस यही है मेडिटेशन में। इसी को आप रोज़ 10 से 15 मिनट जितना भी कर सकते हैं करिए। एंड देन आफ्टर दैट बताइए मुझे, मैसेज कीजिए, मैं आपको और आगे का प्रोसेस बताऊंगी, बट पहले स्टार्ट विद दैट। तो यही मुझे आज आपसे कहना है, यही तरीके हैं बॉडी की एनर्जी को हाई रखने के, हाई करने के और हाई मेंटेन रखने के। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी, हैप्पी। आपका आज का दिन शुभ हो। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज एवरीबडी हैज़ राइट टू अंडरस्टैंड एंड टू नो कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखें और इन संक्रमणों से लड़ने की ताकत अपने अंदर बनाए रखें।
हमेशा के लिए, क्योंकि हर एक को अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस का चार्ज लेना ही पड़ेगा, कोई और नहीं कर पाएगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो टेक चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस and stay strong and long. All the best.